Hello students, how are you? Today we will learn lesson number 6, soils. So what do you mean by soil? Soil का मतलब क्या है? Soil का इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में? ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं. टाइप ऑफ सॉइल्स है, सॉइल प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं. सो सॉइल इज़ द most important factor which supports trees, grasses, crops and numerous life forms over the earth surface. हर एक चीज़ के प्रोडक्शन के लिए क्रॉप्स हो सकती हैं, ग्रास हो सकती है, ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, ट्रीज़ हो सकते हैं. सो उनके सरवाइव करने के लिए, उनकी ग्रोथ होने के लिए सॉइल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है. उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है. कैन यू ग्रो ए ब्लेड ऑफ ग्रास विदाउट सॉइल? नो. हम उसके ग्रास को हम लोग ग्रो नहीं कर सकते विदाउट सॉइल. वाइल सम प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स विच आर एक्वेटिक इन नेचर कैन सस्टेन इन वाटर, डू दे नॉट डेराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू वाटर? सो अगर आप देखें कि सॉइल का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि ये नेचुरल प्लांट्स और नेचुरल वेजिटेशन के ग्रो करने के लिए ये मैंडेटरी है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है. यू विल रियलाइज दैट सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट. यस, इट इज़ ए वैल्यूएबल रिसोर्स. ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स है जिसका यूज़ हम लोग बहुत सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग करते हैं. आप फूड ग्रेन्स ले लें या अदर जो प्रोडक्ट्स हम लोग लेते हैं, ग्रास हो गया या अदर क्रॉप्स हो गई, जितने भी तरीके की आप चीज़ें देखते हैं, सो वो सारे के सारे ग्रो करने के लिए सॉइल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है. द सॉइल on which we depend so much for our day-to-day needs have evolved over thousands of years. सॉइल बनने में अब अगर हम देखें कि फॉर्मेशन कैसे हुआ है सॉइल का, सॉइल के फॉर्मेशन में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर इसको लगे हैं बनने में. ये इसकी एक आप कह सकते हैं कि एक इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सॉइल जो फॉर्मेशन है वो एक कंटिन्यूस एक प्रोसेस है थ्रू वेदरिंग, और इनके थ्रू जो सॉइल है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती रहती है. जिस तरीके का उसका पेरेंट रॉक मटेरियल होगा उसी कैटेगरी की वो सॉइल बन जाएगी. सो ये इम्पोर्टेंट है कि जो सॉइल है उसका जो बिहेवियर होगा या सॉइल टाइप जो होगा वो उसके पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है कि जिस तरह की पेरेंट रॉक होगी, क्योंकि रॉक से ही इरोजन के थ्रू, वेदरिंग के थ्रू जो है वो सॉइल बनती है. थाउजेंड्स ऑफ ईयर का ये प्रोसेस है. सो जिस तरीके की पेरेंट रॉक होगी उसी तरीके का ही जो वो सॉइल है वो बिहेवियर करेगी, उसी तरीके की वो सॉइल होगी. सॉइल इज़ द मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिश एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच डेवलप ऑन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ सरफेस. सॉइल जो है वो मिक्सचर है किस चीज़ का? रॉक डेब्रिश एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स. ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी उसके अंदर में मिक्स होते हैं और वो एक मिक्सचर है रॉक डेब्रिस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल का, जो कि डेवलप हुआ है अर्थ सरफेस के ऊपर. अर्थ सरफेस के ऊपर वो डेवलप हुआ है. सो ये इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है देखने वाला. द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आर रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, vegetation and other life forms and time also. अब क्या क्या मेजर फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं? उस एरिया का रिलीफ हो सकता है, पेरेंट मटेरियल हो सकता है कि उस एरिया में किस तरीके की रॉक्स हैं, वहाँ का क्लाइमेट पे डिपेंड करता है
कि वहाँ का क्लाइमेट किस तरीके का है, वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है या एरिड एरिया है या सेमी एरिड एरिया है, सो उस पर भी डिपेंड करता है। वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, क्योंकि वेजिटेशन जिस तरीके की होगी उसी तरीके का ही ऑर्गेनिक मटेरियल उस सॉइल के अंदर में मिक्स हो जाएगा। एंड अदर लाइफ फॉर्म्स एंड टाइम, मतलब जितना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होगा सॉइल फॉर्मेशन, उतना ही उसके जो साइज़ है वो स्मॉल साइज में वो होता रहेगा। बिसाइड्स दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस इट टू ए लार्ज एक्सटेंट। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल components। द सॉइल आर मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमन्स, वाटर एंड एयर। अब कंपोनेंट क्या है उसके अंदर में, सॉइल के अंदर में, उसके अंदर में जो मिनरल पार्टिकल्स है, ह्यूमस जो है उसमें कितना ह्यूमस है, वाटर एंड एयर कितना उसमें इनका मिक्सचर है, सो उस पर भी डिपेंड करता है सॉइल की जो उसका बिहेवियर है। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल। मीन्स कि उसके अंदर में ह्यूमस कितना है, मिनरल पार्टिकल्स कितने हैं, वाटर कितना है, एयर कितना है, इन सब से सॉइल टाइप डिसाइड होता है कि किस तरीके का सॉइल जो है वो, किस तरीके का सॉइल वो बनेगा, ये इन फैक्टर पे डिपेंड करता है। सम सॉइल्स आर डेफिशिएंट इन वन और मोर ऑफ दीज वाइल देर आर सम अदर दैट हैव वेरिड कॉम्बिनेशन। अब क्या हो सकता है सॉइल के अंदर में कि किसी सॉइल के अंदर में एक XYZ एक मिनरल की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, कहीं कहीं पर वो मिनरल जरूरत से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब वहाँ पे वो एक्सट्रीम लेवल तक भी हो सकता है और कहीं कहीं पर XYZ मिनरल की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। सो ये आप लोगों ने इसमें देखा। अब ये होता है कि जो सॉइल है उसका हमने उसका अलग अलग कलर हम लोगों ने एक नोटिस किया है। जब आप सॉइल को आप देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉइल को आइडेंटिफाई करते हैं उसके कलर के थ्रू। कलर के थ्रू हम लोग ये देखते हैं कि सॉइल किस तरीके की है। सो अगर हम इस तरीके से देखें, इफ़ वी डिग ए पिट ऑन द लैंड एंड लुक एट द सॉइल, वी फाइंड दैट इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। इसमें 3 लेयर्स हम लोग देखते हैं कि सॉइल में किस तरीके की बनती हैं, और ये जो लेयर्स बनती हैं इन लेयर्स को बोला जाता है हॉरिजोन्स। सो जो हॉरिजोन्स हैं, अब इनको भी आगे क्लासीफाई किया हुआ है, हॉरिजोन ए, हॉरिजोन बी एंड हॉरिजोन सी। सो जब हम एक किसी एरिया में अगर आप लोग कोई भी एक पिट खोद रहे हैं या एक गड्ढा आप खोद रहे हैं तो आप वहाँ देखें कि लेयर, अलग अलग लेयर सॉइल के अंदर में आपको देखने को मिलती है। सो उनको एक टर्म दिया गया है हॉरिजोन्स। हॉरिजोन ए, हॉरिजोन बी एंड हॉरिजोन सी, उनको इस तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है। इनको 1 बाय 1 देखते हैं डिटेल में। हॉरिजोन ए इज़ द टॉप मोस्ट जोन, मतलब अगर आप अर्थ सरफेस के ऊपर हैं, सो जब आप देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर वाली साइड में, टॉप मोस्ट साइड में आपको हॉरिजोन ए दिखेगा, देन बी, देन बॉटम में सी हॉरिजोन होता है। सो ए हॉरिजोन इज द टॉप मोस्ट जोन वेयर ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैव गॉट incorporated with the mineral matter, nutrient and water which are necessary for the growth of plants। मीन्स जो ए हॉरिजोन है उसके अंदर में आपको मिनरल मैटर्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये सारे के सारे आपको उसमें मिलते हैं। सो एंड विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। Then horizon B. B is a transition zone between A and C. A and C के बीच में एज ए ट्रांजिशन जोन जो वर्क करता है वो है हॉरिजोन B। जो A और C के बीच में एज ए ट्रांजिशन वर्क करता है वो है जोन B। मीन्स A एंड C के बीच में ये लोकेटेड होता है। And contain matter derived from below as well as from above। A जोन से जो मटेरियल्स
डाउन में आ जाते हैं वही मटेरियल आपको बी जोन में आपको देखने को मिलते हैं। इट हैज सम ऑर्गेनिक मैटर इन इट थ्रू द मटेरियल, ऑल्दो द मटेरियल मिनरल मैटर इज नोटिसेबली वेदर्ड। सो इस एरिया में बहुत बार ये देखा जाता है कि ऑर्गेनिक और मिनरल मैटर्स भी इस एरिया में देखे जाते हैं। होरिज़ोन सी इज़ द कंपोज्ड ऑफ द लूज पेरेंट मटेरियल। ये कंपोज्ड होता है लूज जो पेरेंट मटेरियल है उससे ये बनता है। दिस लेयर इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस एंड इवेंचुअली फॉर्म द अबव टू लेयर्स। मीन्स ये सबसे बॉटम में ये लेयर होती है, जो सी लेयर है ये सबसे बॉटम साइड में ही रहेगी, ए सबसे टॉप में, बी मिडल में, सी सबसे लोअर जोन में रहती है। बट दिस लेयर इज द फर्स्ट स्टेज इन द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। सो यहाँ आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ बन जाता है कि विच लेयर इज इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल प्रोसेस। सो सी लेयर से हमें उसका सॉइल प्रोसेस का हमें पता चलता है। दिस अरेंजमेंट्स ऑफ लेयर्स इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। इसी को ही सॉइल प्रोफाइल बोला जाता है। मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लेयर्स, दीज जोन्स A, B एंड C, इनका जो कॉम्बिनेशन है इसी को ही हम लोग सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। सॉइल प्रोफाइल इसी को ही बोला जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। India has varied relief features, landforms, climatic conditions and vegetation types. These have contributed in the development of various types of soil in India. Means कि इंडिया में जो वैरायटी है लैंडफॉर्म में, क्लाइमेटिक कंडीशंस में, वेजिटेशन टाइप्स में, रिलीफ फीचर्स में, ये सारे के सारे अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं टू डेवलप the various type of soils in India. In ancient times, soil used to be classified into two main groups, Urvara and Usara. Ancient time में soil को two types से classify करते थे। First one is Urvara and second one is Usara. उसके बाद में 16th century में उसका क्लासिफिकेशन करने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया, जिसमें फर्टिलिटी और जो स्टेरलाइल है उसके बेस के ऊपर में भी सॉइल्स को क्लासिफाई किया जाता था। एंड इन आफ्टर 16th century सॉइल वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सटर्नल फीचर्स सच एज टेक्सचर, कलर, स्लोप ऑफ लैंड, मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल। अब जो न्यू जो ट्रेडिशन बने सॉइल क्लासिफिकेशन के, उसके लिए क्या क्या फीचर्स रखे जाते थे, लाइक उसका टेक्सचर कैसा है, लाइक उसका कलर किस तरीके का है, उसका स्लोप ऑफ लैंड क्या है, वहाँ पे मॉइस्चर वो कितना कंटेंट करता है, कितना मॉइस्चर वो होल्ड करके रखता है, उसके बेस के ऊपर में भी सॉइल को क्लासीफाई किया जाता था। टेक्सचर के बेस के ऊपर में देखें तो सॉइल्स on the basis of texture, mainly soil were identified as sandy, clay, silty and loam. On the basis of color, soil also classified as red soil, yellow soil, black soil, etc. सो टेक्सचर के बेस में भी सॉइल को क्लासीफाई किया जाता था और आप कह सकते हैं कि कलर के बेस पे भी सॉइल को क्लासीफाई किया जाता था। सिंस इंडिपेंडेंस, साइंटिफिक सर्वे ऑफ सॉइल्स हैव बीन कंडक्टेड बाय वेरियस एजेंसीज। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि साइंटिफिक सर्वेज होने लगे सॉइल के क्लासिफिकेशन के लिए, एंड सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन 1956। एक इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन आपका बन जाता है, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश इन
56, ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो जब ये सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया जब इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद में सॉइल स्टडीज़ को लेके बहुत सारा वर्क किया गया, बहुत सारे सेलेक्टेड एरियाज़ के अंदर में, लाइक इन दामोदर वैली में काफ़ी वर्क किया गया था सॉइल की स्टडीज़ को लेके। द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड द लैंड यूज़ प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR. So the National Bureau of Soil Survey और the Land Use Planning and Institute जो किसके अंडर में वर्क करते थे, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। सो अब जब से ये ICAR ने जब वर्क करना स्टार्ट किया, उसके बाद में बहुत लार्ज स्केल पे जो सॉइल स्टडीज़ की जाने लगी और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो सॉइल का वो क्लासिफिकेशन किया जाने लगा और स्टडीज़ की जाने लगी। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक एजेंसी है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA, उसकी सॉइल टैक्सोनॉमी के बेस के ऊपर में भी इंडियन सॉइल को भी क्लासीफाई किया हुआ है। ICAR ने USDA के बेस के ऊपर में जो सॉइल टैक्सोनॉमी जो एक क्रिएट की थी, उसके अंदर में मेनली नेम रखे गए थे। एक फर्स्ट नेम पे इसको रखा गया था, वो था इंसेप्टिसोल्स, परसेंटेज था 39.74। देन सेकंड नंबर पे एंटीसोल्स 28.08%। थर्ड नंबर पे एल्फिसोल्स, परसेंटेज 13.55%। फोर्थ नंबर पे वर्टिसोल्स, परसेंटेज 8.52%। फिफ्थ नंबर पे एरिडिसोल्स, परसेंटेज 4.28। सिक्स्थ नंबर पे अल्टीसोल्स, परसेंटेज 2.51। सिक्स्थ नंबर पे मॉलिसोल्स, परसेंटेज 0.40% एंड अदर सॉइल्स आर 2.92%। सो इस तरीके से USDA के बेस के ऊपर में क्लासीफाई किया गया था सॉइल को। देन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, कलर, कॉम्पोजिशन एंड लोकेशन, द सॉइल्स ऑफ इंडिया हैव बीन क्लासिफाइड इनटू, अब जेनेसिस के बेस पे, कलर के बेस पे, कॉम्पोजिशन के बेस पे, लोकेशन के बेस पे इंडियन सॉइल को क्लासीफाई किया हुआ है टोटल 8 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सैलाइन सॉइल, पेटी सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। सो इनके बेस के ऊपर में सॉइल्स को क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में अपने इन सारे के सारे सॉइल्स को 1 बाय 1 अपने डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू।